हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म केम फ्रॉम टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज़ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन्स करंट and magnetism mean magnetic effects. So if we combine these two things, we can say that the branch of physics which deals with magnetic effects of current. In this chapter we deal with the magnetic effect of current. If we discuss past chapters, in past chapter number 1 electrostatics, we discuss a few concepts. Whenever charge is at rest, it produces electric force and electric field. So चैप्टर नंबर 11 में हमने दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो आपने याद रखना है कि जब भी चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो उनका इफ़ेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्रिएट होता है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करती है किसी भी अदर चार्ज को, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अदर चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं। जैसे सपोज़ करें कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके क्लोज अगर हम कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आएँ तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब रिपेल किस की वजह से करेगा? ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फोर्स मूव, अब ये मूव करती है किस चीज़ को? अदर चार्जेस को। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? ये करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करके आए हैं। तो ये दो इफ़ेक्ट हमने पहले पढ़ रखे हैं। अब हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो है मैग्नेटिज्म के बारे में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हम करंट का सोर्स भी जानते हैं, हम इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए न्यू थिंग यहाँ पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मीन मैग्नेटिज्म है। तो हमें सोर्स ऑफ क्या चाहिए? यहाँ पर मैग्नेटिज्म चाहिए। तो अब मैग्नेटिज्म का सोर्स हमारे पास जो है ये आपने याद रखना है कि ये थ्रू आउट दिस चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हेनेवर चार्जेस मूव, तो जो मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, चार्ज की मोशन की वजह से क्या चीज़ क्रिएट होती है? मैग्नेटिज्म। या हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी भी वायर में से या किसी भी जगह में से करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ़्लो की वजह से वहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट होगी? मैग्नेटिज्म क्रिएट होगी। अब इस मैग्नेटिज्म के सोर्स की हमने बात कर ली। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिज्म इटसेल्फ क्या है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। अब ये डिस्कवर हुए थे टर्की में, एक शहर है मैग्नीशिया, वहाँ पर सबसे पहले एक पत्थर लोडस्टोन डिस्कवर हुआ था। वो लोडस्टोन की प्रॉपर्टी थी कि वो अपनी तरफ आयरन को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। तो ये माइनिंग के दौरान कुछ ऐसे पत्थर जो हैं वो भारी पत्थर डिस्कवर हुए थे जो कि आयरन को अपनी तरफ क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। बाद में इन्हीं लोडस्टोन को नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट का। बाद में हमने इसको नाम दे दिया मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का अगर हम फार्मूला देखें तो ये है Fe2O3। मतलब ये आयरन ऑक्साइड्स होते हैं जिसके अंदर ये नेचुरली प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये जो वर्ड हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, अब ये जो मैग्नेट वर्ड होता है ये बेसिकली ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से? ग्रीक वर्ड
मैग्नीशियन स्टोन से, जिसको हमने बाद में शॉर्ट फॉर्म में किसका नाम दे दिया, मैग्नेट का नाम दे दिया। अब अगर मैं इस मैग्नेट को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट बेसिकली क्या होता है। मैग्नेट हम कह सकते हैं कि अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट, कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल होगा दैट प्रोड्यूसेस, जो कि प्रोड्यूस करेगा इट्स ओन मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मटेरियल या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स या अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खुद ही प्रोड्यूस करे, दैट मटेरियल विल बी नोन एज मैग्नेट। इसके बाद हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कोई चीज़ पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें उसकी एप्लीकेशंस का नहीं पता होता कि हम इसको डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे मेजर जो हमारे पास मैग्नेटिज़म की प्रॉपर्टीज़ हैं या इसकी एप्लीकेशंस हैं कि हम इसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हमारे पॉकेट के अंदर जितने भी या वॉलेट के अंदर जितने भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट और एटीएम कार्ड्स होते हैं, इसकी बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो एक ब्लैक चिप लगी हुई होती है। वो ब्लैक चिप बेसिकली किस चीज़ की बनी हुई होती है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी हुई होती है, जिसके ऊपर जितना भी डाटा होता है वो बेसिकली इनकोडेड होता है जो है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें मैग्नेटिज़म का यूज़, तो मैग्नेटिज़म का यूज़ जो है वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर हम मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया में किया करते थे। अगर हम ज़रा पास्ट की बात करें तो वहाँ पर सीडी या डीवीडी प्लेयर्स होते थे और ये जो रेडियो होता था इसमें एक कैसेट डलती थी जिसके अंदर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती थी। अब वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप जो है वो बेसिकली कोटेड होती थी मैग्नेटिक मटेरियल से। उसके ऊपर जो ब्लैक कलर होता था वो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स की ऊपर आयरन ऑक्साइड की हमने कोटिंग की हुई होती थी। उसका फ़ायदा हमें क्या होता था कि हम अपना जितना भी डाटा होता था वो डिजिटल फॉर्म के अंदर उसके ऊपर इनकोड कर देते थे, तो वो मैग्नेटिकली उसके ऊपर डाटा स्टोर हो जाता था। तो ये हमारे पास जो है वो वन ऑफ़ द मोस्ट जो है वो इन्हेंस्ड एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर। इसके बाद अगर हम इसके बारे में पास्ट चैप्टर्स जितने भी हमने पढ़े हैं, अगर मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं शॉर्ट सा, चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा ताकि हमारे प्रीवियस कंसेप्ट्स लिंक कर सकें इस करंट कंसेप्ट्स के साथ। तो हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कौन करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कौन जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं चार्जेस। जब भी चार्ज एट रेस्ट होगा, तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर या 11 के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होगा वो बेसिकली क्या चीज़ होंगे, वो मूविंग चार्जेस होंगे। जब भी चार्ज मूव करेगा तो चार्ज की मोशन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। या मूविंग चार्जेस को चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम नाम दे सकते हैं किस चीज़ का, करंट का। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय चार्जेस एट रेस्ट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय मूविंग चार्जेस आर करंट। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किससे करते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे किस चीज़ को, टेस्ट चार्ज को। अब टेस्ट चार्ज के बारे में एक बात आपने याद रखनी है, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज जो है वो बाय नेचर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड है नेग्लिजिबल होता है। मतलब इसका इट्स सेल्फ साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, ये बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा। हाँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो तो फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सही से डिटेक्ट नहीं हो सकेगी। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, टेस्ट चार्ज
बाय नेचर पॉजिटिव होता है, नेग्लिजिबल इन मैग्नीट्यूड होता है। वाई नेग्लिजिबल? बिकॉज जितना इसका साइज़ कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिसाइजली जो है वो डिटेक्ट होगी। फिर इसके बाद अगर हम चेक करें कि हम मैग्नेटिक फील्ड को किस से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं किससे? कंपास से, या उसको हम कंपास नीडल्स भी कहते हैं, या इसको मैग्नेटिक नीडल्स भी कहा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें मेजर करना हो, मीन इसका मैग्नीट्यूड चेक करना हो, तो इसके लिए हम चैप्टर नंबर 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ कर आए हैं जिसको हमने गॉसेस लॉ पढ़ा है। तो गॉसेस लॉ इज़ यूज टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी 2 एप्लीकेशंस भी थी, एक हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज थी और दूसरी 2 पैरेलल प्लेट अपोजिटली चार्ज वाली। तो उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ जो है वो डिटेल के साथ जो है वो हमने मेजर किया था। तो अब इस चैप्टर में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कौन से लॉ को? एम्पियर्स लॉ को। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिपोल और बाईपोल। यूनिपोल का मतलब सिंगल होता है, बाई का मतलब होता है 2। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिपोल एंड बाईपोल, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिपोल नॉट एग्जिस्ट, ओनली एग्जिस्टेंस जो है वो किसकी होगी? बाईपोल की होगी। अब यूनिपोल की मीनिंग क्या है? यूनिपोल का मतलब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास चार्जेस नेचर में 2 तरह के होते हैं, आइदर वो पॉजिटिव होगा या हमारे पास क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो आप पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाए, नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाए, तो ये हमारे पास होगा यूनिपोल, मतलब सिंगल पोल्स हमारे पास बन जाएंगे। अगर हम बाईपोल की बात करें तो बाईपोल के अंदर हमारे पास जैसे डाईपोल्स होते हैं, तो डाईपोल्स में एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट्स के अंदर हम जानते हैं कि 2 पोल्स होते हैं, वन इज़ नॉर्थ पोल एंड अदर इज़ साउथ पोल। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस मैग्नेट को सेंटर से कट कर दूँ और कट करके मैं इस नॉर्थ पोल को सेपरेट कर लूँ और इस साउथ पोल को क्या कर लूँ, यहाँ से सेपरेट कर लूँ, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम नॉर्थ और साउथ पोल को कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी सेड दैट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिपोल एग्जिस्ट करने का मतलब मैं बता चुका हूँ कि हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्थ और साउथ हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। अगर आप कट भी करते हैं तो कट करने पर आपके पास क्या होगा कि अगर ये वाला एंड नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ये साउथ पोल बन जाएगा।